जब मेरी शादी हुई थी मेरी उम्र महज 22 साल थी। पति की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआती दिनों में हमारे बीच सब अच्छा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात में पति को करीब आता देख हम दोनों सब भूल कर एक हो जाते थे। पहले तो मैंने घर वालों को मना किया था, क्योंकि पति की उम्र ज़्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ रिश्तों में खटास आती है, जो मेरे साथ भी होने लगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ 22 साल की थी, तो खाली होने के बाद मैं अपनी सहेलियों से बात करती और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। ये बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा, नया नया शादी हुआ है, ससुर हैं, जेठ हैं, इनका लिहाज किया करो। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी और मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला, तो उन्होंने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा पैसा देगी। लेकिन मुझे तो बस जाना था। इसी बात को लेकर हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मायके आ गई। फिर रोज़ हमारी लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है, और वो बोलते, घर में माँ बाप अकेले हैं, भैया की तबीयत खराब है, तुम रहो। मैं भी जवाब में बोला करती, परिवार से मेरी शादी नहीं हुई है, तुमसे हुई है। काफ़ी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ, करो अपने मन का, बनवा लो अपना पासपोर्ट। इधर उन्होंने हाँ कहा, उधर मैं निकल ली पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन का ही काम करती हो। तो मैंने बोला, हाँ, मुझे करने के लिए किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची, तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। सिर्फ 2 महीने की बात है। उसके बाद मैं इसी शर्त पे रुकती हूँ कि मैं ये 2 महीने अपने मायके में रहूँगी। उसके बाद पति बाहर जाते हैं और 2 महीने के बाद वापस आते हैं, लेकिन वो मुझे विदा कराने नहीं आते। हमने जब फ़ोन किया तो उधर से जवाब आता है कि शादी की जाती है एक परिवार आसानी से चल सके, सहयोग से चल सके, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। वो तो नहीं आया और उसके रिश्ते तोड़ने के लिए पेपर भेज दिए। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 साल में शादी हुई और 23 साल में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 साल है। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फ़ैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 25 साल की उम्र में मुझे 45-40 साल वाले पुरुष मिलते। या तो इनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर कोई तलाकशुदा था। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा है तलाकशुदा होने का। ताव में आकर लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही सोचती हूँ, काश बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन न देखना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 5 बहन हैं। उस समय सबने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोलने भर का रिश्ता है। कोई सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आजकल की लड़कियों की ज़िंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत आम सी बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियलों में यही दिखाया जाता है। बिना पुरुष के सपोर्ट के और प्रोटेक्शन के हम लड़कियां कितना भी काबिल हो जाएं, मन में हमेशा एक डर बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके पीछे है तो वो डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिलाएं नहीं बोलेंगी, क्योंकि इससे उनके अहम को ठेस पहुंचती है। आज की लड़कियों से मैं ये बोलूँगी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसा फैसला मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी।